आज हम भाग 7 से लेकर के भाग 10 तक चर्चा करेंगे। देखो, भाग 7 अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता है। इसमें लिस्ट ए के राज्य है, ये अभी निरस्त समाप्त हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे भाग 8, इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक की चर्चा करेंगे। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक की चर्चा करेंगे। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानना है। उसके बाद भाग 9 में 243 अनुच्छेद के अंतर्गत क से लेकर के 9 तक पंचायत की चर्चा है। भाग 9 में 243 के अनुच्छेद क से लेकर 9 तक पंचायत की चर्चा है। भाग 9 के ख में अनुच्छेद 243 के तो य से 6 तक नगर पालिका की चर्चा है। भाग 9 के ख में अनुच्छेद 243 य से य 9 तक सहकारिता की चर्चा है। भाग 10 में अनुच्छेद 244 आता है। इसमें SC/ST प्रशासन की चर्चा है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई थी SC/ST एक्ट की तहत। देखो, भाग 7 तो निरस्त हो चुका है, अनुच्छेद 238 में था। देखो, भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक है। केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र का सीधा नियंत्रण होता है। यहाँ की सरकार को सीमित शक्तियाँ ही प्राप्त होती है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। दिल्ली तथा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है। देखो, दिल्ली और जम्मू कश्मीर दोनों तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दोनों के पास अपना हाई कोर्ट है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनसंख्या सर्वाधिक है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे हैं। दमन द्वीप, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है, जिस कारण मुख्यमंत्री बैठते हैं। उन पर नियंत्रण उपराज्यपाल का होता है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं पांडिचेरी। जिस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अधिक होती है वहां विधानसभा, मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल तीनों होते हैं, जबकि कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के 5 कारण हैं। पहला, अत्यधिक दूर हो, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को बनाया गया है। दूसरा कारण, बहुत छोटा हो, दादर नगर हवेली दमन द्वीप है। तीसरा है कि संस्कृति ही अलग हो, पांडिचेरी बनाया गया है। चौथा है विवादित हो, चंडीगढ़ है। 5वां है राष्ट्रीय महत्व का हो, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब देखो, भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से लेकर 9 तक की चर्चा है। भाग 9 में इसमें पंचायत की चर्चा है। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया। इन दोनों ही कार्यक्रम की जांच के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पहली बार पंचायती राज प्रारंभ हुआ। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत बनाया गया। ग्राम स्तरीय ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। देखो, जिस राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहाँ पंचायत समिति नहीं बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत है। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में 1 स्तरीय पंचायत है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक, 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता समिति का गठन किया। इसने 2 स्तरीय पंचायत की बात कही। पहला गांव स्तर पंचायत, दूसरा जिला स्तर पंचायत। देखो, गांव स्तर पंचायत को मंडल पंचायत कहते हैं, जिला स्तरीय पंचायत को जिला परिषद कहते हैं। 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अशोक मेहता ने इसका गठन किया था 2 स्तरीय पंचायत के। पहला गांव स्तर, दूसरा जिला स्तर। गांव स्तर के लिए मंडल पंचायत, जिला स्तर के लिए जिला परिषद। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत का गठन किए जाने के लिए सिफारिश किया था। न्याय पंचायत के लिए सिफारिश किए थे अशोक मेहता समिति ने। देखो, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इस संशोधन के बाद पंचायतों को अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। ये बात याद रखना, पहला राज्य मध्य प्रदेश है जो संशोधन के बाद पंचायत को अपनाया है। दिल्ली में पंचायत नहीं है। पंचायत की सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत में सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायत के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है, जबकि बिहार में 50% सीट आरक्षित है। ठीक, पंचायतों का कार्यकाल उसकी पहली बैठक के 5 वर्ष होता है। पंचायत भंग होने पर नई पंचायत का गठन बचे हुए शेष कार्य के लिए होता है।
पंचायती समिति में गणपूर्ति 1/3 होती है, वैसे तो गणपूर्ति 1/10 होती है। पंचायती सदस्यों को हटाने के लिए जिला पंचायत अधिकारी को 15 दिन पूर्व सूचना देनी होती है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जाता है। मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को देता है। पंचायत सदस्यों के खाली सीटों को 6 महीने के अंदर चुनाव द्वारा भरा जाता है। यह बचे हुए कार्यकाल के लिए आती है। पंचायतों के सभी स्तर का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है। पंचायतों के वित्तीय स्थिति के जांच के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को 29 विषय दिए गए। लक्ष्मी मल सिंधवी आयोग के सिफारिश से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिलता है। संवैधानिक दर्जा देखो पंचायत को लक्ष्मी मल सिंधवी आयोग की सिफारिश से मिलता है। ठीक, पंचायतों की बैठक 3 महीने में एक बार होना अनिवार्य है। 3 महीने में एक बार पंचायतों की बैठक होना अनिवार्य है। पंचायती सदस्य न्यायपालिका का काम पंच सरपंच करते हैं। कार्यपालिका का काम वार्ड सदस्य मुखिया करता है। पुलिस का काम चौकीदार कर देता है। राज्य सरकार का काम ग्राम सेवक बीडीओ जिला पंचायत अधिकारी करता है। लेखा जोखा का काम लेखपाल पटवारी कानून को करता है। जमीन का नाप अमीन करता है। अविश्वास प्रस्ताव देखो, जिला पंचायत अधिकार प्रारंभ होगा कब? प्रारंभ होगा 1/2 बहुमत से 30 दिन पूर्व सूचना देना होता है। देखो, पारित होगा 2/3 से 30 दिन पूर्व सूचना देना होता है। चुनाव के 1 वर्ष के अंदर अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। देखो, पंचायतों से संबंधित आयोग BA पास 73, BRM, B से BRM, A से अशोक मेहता, पास से PBK राव समिति, 73 से 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1992। रिमार्क, पंचायतों को चुनाव कराने का समय का निर्णय राज्य सरकार लेती है, जबकि पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करती है। देखो, समय का निर्णय राज्य सरकार लेगी, लेकिन निर्वाचन कौन करवाएगा? चुनाव आयोग। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण है। हरियाणा के पंचायत को खाप पंचायत कहते हैं। ठीक, देखो भाग 9 का क अनुच्छेद 243 के तो से 6 तक। नगर पालिका यह शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन का दायित्व संभालता है। इसे 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1992 को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक, देखो नगर पालिका भी 3 स्तरीय होती है। नगर पालिका में छोटी शहर के लिए नगर पंचायत, इसमें चेयरपर्सन बैठते हैं। मध्य शहर के लिए नगर परिषद, उसमें अध्यक्ष होते हैं। बड़ा शहर के लिए नगर निगम, उसमें मेयर महापौर बैठता है। ठीक, नगर पालिका को 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। जबकि पंचायत को 29 विषय पर, नगर पालिका को 18 विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। नगर पालिका की अवधि अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष होती है। नगर पालिका के तीनों चरणों में SC ST तथा महिलाओं के आरक्षण की चर्चा है। मेयर या महापौर के कार्यों को आसान करने के लिए प्रत्येक वार्ड में वार्ड काउंसलर या वार्ड पार्षद होता है। स्थानीय स्वशासन देखो क्या होता है, इसका अर्थ होता है स्थानीय लोगों द्वारा शासन। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन चोल राजाओं ने प्रारंभ किया। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को व्यवस्थित ढंग से लागू किया, इसलिए इसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए होता है। ठीक, अब देखो भाग 9 के ख अनुच्छेद 243 के योग्यों से यौनों तक, इसमें सहकारिता की चर्चा है 87वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, सहकारिता कब आया है? 87वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, बहुत से स्थानीय लोग मिलकर जब किसी संस्था कंपनी को बनाते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। वह स्थानीय लोगों द्वारा बना होता है और स्थानीय लोगों ही सहायता करता है। सरकार इन संस्थाओं पर विशेष ध्यान देती है। इन संस्थाओं पर टैक्स कम लिए जाते हैं। देखो भाग 10 में जो है ना SC ST प्रशासन की चर्चा है। 1989 में SC ST एक्ट के तहत किसी दलित व्यक्ति को शिकायत पर बिना जांच के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अनुच्छेद 244 के क में असम राज्य के जनजाति की प्रशासन की चर्चा है। 244 में क्या है? भाग 10 है SC ST प्रशासन। 244 के क में असम राज्य के जनजाति की प्रशासन की चर्चा है। अब आओ आगे चलते हैं। आगे है हम लोग देखेंगे भाग 11 और 12। ठीक,
भाग 11 और 12। भाग 11 में भाग 11 में हम केंद्र राज्य संबंध को देखते हैं। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक होता है। भाग 11 में 245 से 263 तक होता है, केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा होता है। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध है अनुच्छेद 245 से 263 तक। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संबंध को दे देती है। अनुच्छेद 253 संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति। ठीक। अनुच्छेद 262 नदियां राज्य सूची का विषय है, अतः 2 राज्यों के बीच उत्पन्न नदी विवाद को सुलझाने के लिए रिटायर्ड जजों का एक समूह बनाया जाता है, जिसे न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल कहते हैं। एग्जाम्पल कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के बीच था, और केरल और पांडिचेरी के बीच था, और महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच था। देखो रिमार्क, नदियों को संघ सूची में होना चाहिए, लेकिन है किसमें? राज्य सूची का विषय है अनुच्छेद 262 के तहत। अनुच्छेद 253 में क्या था कि संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य की अनुमति के। 249 में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा संसद को देती है। देखो अनुच्छेद 263 क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 फिर से अंतर्राज्यीय परिषद, राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री उनके सदस्य होते हैं। पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। साल में इसकी 3 बैठक हो सकती है अंतर्राज्यीय परिषद की। सरकारिया आयोग की सिफारिश से सर्वप्रथम 1990 में केंद्र राज्य संबंध को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। देखो सरकारिया आयोग की सिफारिश से सर्वप्रथम 1990 में केंद्र राज्य संबंध को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। देखो भाग 12 क्या है ना? वित्त संपत्ति संविदा। भाग 12 अनुच्छेद 264 से लेकर तुमको 300 तक आता है। अनुच्छेद 264 से 300 तक आता है भाग 12। देखो 265 में क्या है ना? बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। 265 में इसकी चर्चा है कि जब तक संसद में कोई विधेयक पारित नहीं होगा उस पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। 266 में है भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 में है। सरकार का समस्त धन संचित निधि के रूप में आरबीआई के पास जमा रहता है। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक पारित करना होता है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन संचित निधि से दिए जाते हैं। महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया जाता है। आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकालते हैं। आकस्मिक निधि से हमेशा 500 करोड़ रुपए रहना चाहिए। हर हाल में 500 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि में रहना चाहिए। राष्ट्रपति धन निकालता है। अनुच्छेद 267 में इसकी चर्चा है। ठीक। देखो 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि। ठीक। 275 में है विशेष राज्य विशेष अनुदान। 275 में विशेष राज्य विशेष अनुदान। जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा तथा भौगोलिक विषमता होती है तथा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। इन्हें लगभग 80% लौटा दिया जाता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की चर्चा है। 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। यह केंद्र तथा राज्य में कर का बंटवारा करता है। इसमें 4 सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होते हैं। वित्त आयोग में 4 सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होते हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है। अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष वाई रेड्डी है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एनके सिंह है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वर्तमान में राज्यों को उनके कुल टैक्स से 41% लौटा दिया जाता है। अनुच्छेद 292 देखो केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है जो भारत के संचित निधि पर भरित होता है। सरकार बदलने पर भी यह ऋण चुकाने पड़ते हैं। 293 उसी प्रकार राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकती है। देखो 292 केंद्र सरकार जो विदेशी ऋण लेगी, 293 राज्य सरकार जो विदेशी ऋण लेगी। ठीक। लेकिन राज्य सरकार जो विदेशी ऋण लेगी तो उसको केंद्र से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक। अनुच्छेद 297
भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तु जैसे सोना, पेट्रोलियम इत्यादि पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, किंतु भूमि के नीचे से अगर गैर कानूनी वस्तु या खतरनाक वस्तु किसी का होगा, जैसे हथियार, शराब, तो व्यक्ति का होगा, उस पर एफआईआर भी होगा, इलाज भी होगा उसका। वित्त आयोग अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, यह बात याद रखना। वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। 297 में कुछ जमीन के भीतर मिलेगा, तो 297 भीतर, ये याद रखना। 300 वाद और कार्यवाही देखो 300 में वाद और कार्यवाही की चर्चा है, अनुच्छेद 300 में वाद और कार्यवाही की चर्चा है। 300 के कौम में संपत्ति का अधिकार है, जो अभी कानूनी या विधिक अधिकार हो गया है। कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार छीन सकती है, लड़चट्टा सरकार। चलो ठीक है।